नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इनर अवेकनिंग ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर इंदुबाला सोनी आज आपको लेकर चलती हूँ अपनी इनर जर्नी में। साथियों, आज हम इस पड़ाव पर बात करेंगे ध्यान एक कला के बारे में। स्वयं अपनी ही उपस्थिति में प्रसन्न होना ध्यान है और ध्यान परम विश्राम की दशा है, जहाँ तुम कुछ भी नहीं कर रहे होते हो। जब तुम कुछ भी नहीं कर रहे होते हो तो आखिर ये प्रसन्नता आती कहाँ से है? कभी सोचा है आपने? यह कहीं से भी नहीं आती या फिर हर कहीं से आती है। यह एक्चुअली अकारण होती है, क्योंकि हमारा जो अस्तित्व है वो जिस चीज़ से बना है वह है आनंद। इसे न तो कारण की और न ही तर्क की आवश्यकता होती है, लेकिन तुम्हारा जो मन है वो हमेशा कारण खोजने का प्रयास करता ही रहता है, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं होता कि अकारण भी कुछ होता है, क्योंकि वह अकारण को नियंत्रित नहीं कर सकता और फिर पूरी तरह से असहाय हो जाता है। इसलिए मन कोई न कोई कारण ढूंढता ही रहता है। जब भी तुम प्रसन्न होते हो तुम बिना किसी कारण के होते हो। जब तुम अप्रसन्न होते हो तब पता है तुम्हारे अप्रसन्न होने का हमेशा कोई न कोई कारण होता ही है। क्या तुम्हें पता है कि मशीन को भी विश्राम की आवश्यकता होती है? वे भी काम करते करते थक जाती है। हमारे मन के सूक्ष्म तंत्र के बारे में तो फिर कहना ही क्या। यह विश्व में सबसे सूक्ष्म यांत्रिक व्यवस्था है। इतनी सी छोटी सी खोपड़ी में तुम इतनी जटिल जीवन पद्धति को संचालित करने वाला कंप्यूटर लिए हुए हो, जिसका मुकाबला मनुष्य द्वारा बनाया गया कंप्यूटर अब तक करने में समर्थ नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अकेले एक मनुष्य के दिमाग में सारे संसार के पुस्तकालय समा सकते हैं और फिर भी शेष जगह खाली रहेगी और तुम निरंतर उसी का प्रयोग किए जा रहे हो, वह भी व्यर्थ में और अनावश्यक रूप से। तुम यह भी भूल गए हो कि उसे थोड़ा विश्राम दिया जाना चाहिए। 70 वर्ष, 80 वर्ष या जब तक तुम जीवित रहते हो तुम उसका स्विच हमेशा ऑन ही रखते हो। काम करते करते देखिए अब वह थक गया है। यदि मस्तिष्क को थोड़ा सा आराम दिया जाए तो फिर से वह युवा हो सकेगा। वह अधिक बुद्धिमान, अधिक कार्यकुशल और अधिक योग्य हो सकेगा। अभी तो तुम्हारा मस्तिष्क या मन ही मालिक है और तुम केवल उसके गुलाम हो। ध्यान करने से ध्यान तुम्हें कहीं कुछ और ही बना देता है, फिर मन तुम्हारा गुलाम हो जाता है। याद रखें कि मन का मालिक जैसा बनना खतरनाक है, क्योंकि आखिर मन एक यंत्र ही तो है। लेकिन यदि मन तुम्हारा गुलाम हो जाए तो वह बहुत अधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित हो सकता है। मशीन को मशीन की तरह ही कार्य करते रहना चाहिए, न कि मालिक की तरह। तुम्हारी चेतना को ही तुम्हारा मालिक बनना चाहिए। कहने का अर्थ यह है साथियों कि बिना ध्यान के तुम्हारा मस्तिष्क या मन मालिक बन जाता है और ध्यानपूर्ण दशा में तुम्हारे मालिक तुम्हारी चेतना होती है। इसलिए ध्यान का अर्थ है मन के उपकरण का मालिक बनना। ध्यान करने से तुम अधिक से अधिक होश में बढ़ते जाते हो, जागरूक होते जाते हो, सजग होते जाते हो। तब तुम्हारा मन जो है फिर उतना ही मंद, शांत, शिथिल और सुस्त होता जाता है। मन की क्रियाशीलता उतनी ही फिर मंद हो जाती है। ध्यान और कुछ नहीं, वह तुम्हारे अस्तित्व को निर्मल करने का प्रयास मात्र है। तुम्हें ताज़ा और युवा बनाने का प्रयास है। तुम्हें अधिक जीवंत और अधिक जागरूक बनाने की एक कोशिश भर है। यदि तुम ध्यान से डर रहे हो साथियों, तो इसका अर्थ है कि तुम जीवन से डर रहे हो और जागरूकता से दूर भाग रहे हो। देखिए, ध्यान विश्राम है, परम शांति की स्थिति है। सभी क्रियाओं का पूरी तरह से रुक जाना है। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सभी प्रकार की क्रियाओं का रुक जाना। जब तुम ऐसी गहन विश्राम की दशा में होते हो, जब तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं चल रहा होता है, जब तुम गहरी नींद में भरे हुए लेकिन फिर भी जागे हुए होते हो, तभी तुम जान पाते हो कि तुम आखिर हो कौन। तभी अचानक से साथियों कोई खिड़की खुलती है। यह प्रयास के द्वारा तो खुल ही नहीं सकती,
क्योंकि प्रयास करने से तनाव उत्पन्न होता है और तनाव ही हमारे सभी दुखों का कारण है। इसलिए ध्यान प्रयास करना तो बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान के प्रति तुम्हें खेलपूर्ण होना है, गंभीर नहीं बनना। ध्यान एकाग्रता नहीं है, यह परम विश्राम है। जब तुम पूरी तरह से तनाव मुक्त विश्रामपूर्ण होते हो, तब पहली बार तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता का अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। तुम अपने अस्तित्व के सामने चेहरे से चेहरा मिलाकर खड़े हो पाते हो। जब तुम विश्राम में बने रहने की कला सीख लेते हो, तो तुम विश्रामपूर्ण और सक्रिय दोनों साथ साथ हो सकते हो। तब तुम्हें ज्ञात होता है कि विश्रामपूर्ण होना इतनी आंतरिक चीज़ है कि बाहर कुछ भी होना उसमें बाधा नहीं पड़ सकती। परिधि पर क्रियाशीलता बनी रहती है, लेकिन केंद्र पर तुम विश्रामपूर्ण स्थिति में ही होते हो। साथियों, अपने जीवन को कुछ इस तरह से संयोजित करिए कि सभी व्यर्थ की कार्यशीलता समाप्त हो जाए, क्योंकि 90% तो हमारे जीवन में व्यर्थ की सक्रियता ही है। अपने आप को बराबर व्यस्त रखना अपने आप को मारने जैसा है। जो आवश्यक है केवल वही काम करो और अपनी अधिक से अधिक ऊर्जा का प्रयोग अपनी आंतरिक जर्नी, इनर जर्नी में करो। तभी वह चमत्कार घटता है जब सक्रिय होते हुए भी तुम उसके साथ साथ विश्रामपूर्ण स्थिति में भी बने रहते हो। यही धार्मिक और सांसारिक होने का, सही भौतिकता और आध्यात्मिकता का मिलन बिंदु है। और अब तो आप जान ही गए हैं कि यह संतुलन हमारे जीवन में आता है ध्यान को, केवल और केवल ध्यान को अपनाने से। साथियों, आज बस इतना ही। हम जल्दी मिलेंगे अपनी यात्रा के अगले पड़ाव। धन्यवाद।